हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कि जेएसएससी सीजीएल से जुड़ा हुआ है, जिसका एग्ज़ाम 21 और 22 सितंबर 2024 को कंडक्ट कराया गया। तो ये एग्ज़ाम झारखंड के सभी जिलों में कंडक्ट कराया गया है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या गड़बड़ी हुआ, इसका मैं प्रूफ भी आप लोग को देने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी एक कैंडिडेट हूँ जिसके साथ गलत हुआ है। तो मेरा जहाँ एग्जाम हो रहा था दोस्तों, वो स्कूल का नाम था सेंट एंथनी हाई स्कूल धनबाद। ये हिल कॉलोनी के पास है, नियर रेलवे स्टेशन। स्कूल में रूम नंबर 12 में एग्जाम दे रहा था मैं। तो वहाँ पर मेरे साथ एक घटना घट गई, बहुत ही जेन्युइन घटना था, जो कि एसएससी के साथ होते रहता है। एसएससी के सारे स्टूडेंट के साथ जब मैं एग्जाम दे रहा था, तो उस समय जो मुझे क्वेश्चन पेपर मिला, तो क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से अनसील था, मतलब उसमें सील था ही नहीं। और इसी मुद्दे को लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये मेरे साथ नहीं हुआ, एक और मेरे साथी उसी रूम में एग्जाम दे रहे थे जिसका सील पहले से फटा हुआ था। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो ए सीरीज का जो क्वेश्चन था, जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम दिए हैं उन लोगों को पता होगा। तो ये देखिए, क्वेश्चन जो है वो फटा हुआ है, क्वेश्चन ऐसे करके फटा हुआ था। और ये मैंने उन लोगों को बताया। मेरे साथ टोटल 20 स्टूडेंट उस रूम में थे। स्ट्रेंथ था 24 का, जिसमें से 4 स्टूडेंट एब्सेंट थे। तो सिर्फ 20 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे थे। और इस 20 स्टूडेंट में से 15 से 16 स्टूडेंट एग्जाम नहीं दिए। 5 से 6 स्टूडेंट को जब दबाव बनाया गया, बाद में डराया धमकाया गया, तब उन लोगों ने एग्जाम दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर को देख लेते, फिर बाद में हम लोग बात करते कि वहाँ पर क्या घटना हुआ। ये क्वेश्चन पेपर है, फटा हुआ है, और इधर सील का कोई भी निशान नहीं है। जबकि मैं जो सेकेंड सीटिंग में जो एग्जाम दिया हूँ उसका क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, जो लैंग्वेज पेपर है। तो ये जो लैंग्वेज पेपर है, देखो ये पूरी तरह से सील था। तो मैंने इसे क्या किया, पीछे से उखेड़ा। तो इसमें आपको दिख रहा होगा, जब इसको फिजिकली महसूस कीजिएगा, फील कीजिएगा, तो आपको पता चले कि हाँ यहाँ कुछ निशान है। ठीक है, स्केच है वहाँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस पेपर, तो पेपर 3 का, पेपर 3 का ये फटा हुआ था और इधर कोई निशान नहीं है। मैंने वहाँ पर फिजिकली लोगों को टच करवाया। अब बताया कि आप चेक करके बताइए थे कि वहाँ क्या यहाँ पर कोई निशान है। तो एग्जाम का जो इन्विजिलेटर था रवीश कुमार सिन्हा, सबसे ज्यादा मुझे इसी से दुख है कि एग्जाम का जो इन्विजिलेटर है वो देख रहा है इस बात को, और इस बात को देखने के बाद वो ये कह रहा है कि हाँ ये तो फटा अनलिख है, अनसील है, ये तो पूरी तरह से अनसील है, इसमें सील है ही नहीं। तो मैंने कहा सर, जब आप देख रहे हैं तो इसका प्रूफ होना चाहिए। आपके सेंटर में तो ये घटना नहीं घटी है। एक्चुअली दोस्तों, ये क्वेश्चन जिस पेपर में आया था, पैकेट में आया था, वो पैकेट पूरी तरह से सील था। अब पैकेट सील होने के बाद भी अंदर में ऐसी घटना घटी है इस क्वेश्चन पेपर के साथ। इस मतलब इस क्वेश्चन को उस लिफाफे में बंद करने से पहले क्वेश्चन को किसी ने छेड़ा किया, क्वेश्चन को किसी ने देखा है। और ये काम एजेंसी का हो सकता है या फिर ऑफिसर लोग का हो सकता है, क्योंकि एजेंसी क्वेश्चन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये प्रोवाइड कराता है, या तो फिर ये एजेंसी के थ्रू से हुआ है, कहीं से तो हुआ है। मैं तो डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन मेरे साथ ऐसा घटना घटा। चीज को देखने के बाद वहां के जो हमारे स्कूल का जो मैनेजमेंट था, इन्विजिलेटर थे रवीश कुमार जी, मैंने उसको ये बात कहा। तो बोला कि देखो मेरे स्कूल में ये घटना नहीं घटा, मैंने तो पैकेट आपके सामने खोला है। बोले सर पैकेट आप हमारे सामने खोले, इसमें कोई बात नहीं है सर, और इसमें कोई भी हमको छेड़छाड़ नजर नहीं आता आपके पैकेटिंग में। लेकिन क्वेश्चन पेपर में तो अनसील है सर, क्वेश्चन पेपर में तो कोई सील नहीं है। तो ये आपका कर्तव्य है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस बात को आप कमीशन तक पहुंचाएं कि मेरे सेंटर पर एक ऐसा क्वेश्चन पेपर मिला जिसमें सील ही नहीं था, और एक ऐसा क्वेश्चन मेरे साथी का था जिसका सील फटा हुआ था। ये आप बात कमीशन को बताइए, या तो कमीशन की किसी अथॉरिटी से बात कराइए। तो बोला कि ठीक है। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद किसी अथॉरिटी को बोलते हैं कि आ रहे हैं, लेकिन 10 मिनट बीत गया, हमारा 10 मिनट का समय दीजिए, आ रहे हैं। 10 मिनट के बाद समय बीत गया, नहीं आए। उसके बाद जब हम लोगों ने साथ सोच बोला कि सर हम लोग का तो एग्जाम छूट रहा, हम लोग का तो टाइम वेस्ट हो रहा है, तो हम लोग को एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, हम लोग एग्जाम लिखते हैं, क्योंकि ये घटना आपके सेंटर में हुआ और आप लोग की वजह से हुआ। आप लोग इसको तुरंत आप रेज नहीं कर रहे हैं। हम बोले कि सर अगर मान लीजिए कोई अधिकारी नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, आप वीडियो ले लीजिए, तुरंत फोटो लीजिए। मैंने 8:30 बजे ये बात बोला है कि आप तुरंत फोटो इसका लीजिए, हम लोग को एग्जाम लिखने दीजिए। फोटो लिखिए, लीजिएगा, वीडियो बनाइएगा, तो एक रिकॉर्ड हो जाएगा, ये रिकॉर्ड हो जाएगा, आयोग तक ये बात जाएगा, आयोग इस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन उन लोगों ने हमारी बातों को नहीं माना सर, उन लोगों ने हमारी बातों को नहीं माना। आधा 1 घंटे के बाद जब अधिकारी लोग आए, एक एडीसीओ साहब आए और एक आईएएस ऑफिसर लोग आए, तो आईपीएस ऑफिसर आए, तो उनसे मैंने जब ये बात करके उनको कन्विंस करने की कोशिश किया, तो पहले उन लोग तो समझ ही नहीं रहे थे। बोला यार तुम्हारा फटा दूसरा क्वेश्चन ले लो। तो मैंने कहा सर आज 3,20,000 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं पूरे झारखंड में, उनका क्वेश्चन यही है सर। मेरा ए सीरीज है तो क्या दिक्कत है, बी सीरीज, सी सीरीज और डी सीरीज में भी यही क्वेश्चन है, बस उनका रैंकिंग अलग है, नंबरिंग अलग है क्वेश्चन का।
तब उन लोग को जाके समझ में आया, तब वो लोग बोला ठीक है तो एग्जाम के बाद आप हमको एक लेटर दे दीजिएगा, एप्लीकेशन दे दीजिएगा, मान लो। और नहीं तो वो तो मान ही नहीं रहे थे। सबसे पहले तो हमको डराया धमकाया, हम लोग के जितने भी स्टूडेंट होते सबको डराया धमकाया और बोला जबरदस्ती कि एग्जाम देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, लेकिन आप लोग को बाहर निकलने नहीं देगा। हम बोले कि सर हम लोग सोच रहे थे कि बाहर निकल के बाकी सारे स्टूडेंट को ये बात हम बता दें, ताकि वहां पर लोगों को ये बात पता चल सके कि जिसका एग्जाम देने जा रहे हैं उसका क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका है, ऑफलाइन तरीके से लीक हुआ है। देखिए जरूरी नहीं कि ऑनलाइन ही लीक हो, ऑफलाइन तरीके से भी लीक हो सकता है, क्योंकि इसमें सीट जो है वो सिर्फ 2025 है। स्टूडेंट कितना एग्जाम दे रहे हैं? 3,20,000। अब 3,20,000 के लिए पहले भी 3,20,000 स्टूडेंट का एग्जाम हो चुका है अगले दिन, यानी कि 6,40,000 स्टूडेंट के लिए अगर 2025 सीट है और उसमें भी अधिकारी ग्रेड का सीट 1000 के आसपास है, एएसओ के लिए 867 सीट है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो ऑलरेडी नौकरी में थे, जॉब थे, तो बट जॉब भी काफी नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम होता है, बहुत सारे लोगों का ये गोल होता है कि वो अधिकारी बने, जिसकी वजह से एग्जाम देने के लिए आए थे। और हम लोग भी अधिकारी बनने के लिए एग्जाम देने के लिए गए थे। एएसओ के अलावा बहुत सारी वैकेंसियां हैं, लेकिन एएसओ इज ए ड्रीम जॉब, क्योंकि एएसओ अधिकारी है और झारखंड में अधिकारी बनकर ईमानदार अधिकारी बहुत कम है। और अगर ईमानदार अधिकारी अगर होते तो मेरे साथ ये घटना नहीं घट रहा होता, आज मुझे वीडियो नहीं बनाना पड़ रहा था। अधिकारी अपने स्तर से ये जेएसएससी ऑफिस को आगाह कर चुके होते कि मेरे प्रशासनिक स्कूल में जहां एक लड़के का क्वेश्चन पेपर में अनसील पाया गया, और ये मेरा मेरिट का पेपर है दोस्त, ये पेपर से मेरिट बनेगा, इस पेपर से मेरिट बनेगा दोस्त, इस पेपर से मेरिट बनेगा। ये पेपर 3 है, 150 क्वेश्चन फॉर 2 आवर्स, और इसी से आपका मेरिट बनेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है SISE, इधर लिखा हुआ AL मतलब सील, ये सील था क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से। मैंने फाड़ा है इसको सेंटर पर, इसका प्रूफ पता चल रहा है, और इसमें भी प्रूफ पता चल रहा है कि मैंने इसको एक साइड से फाड़ा है। और एक साइड से जब फाड़ा तो यहाँ पर देखिए साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर इसके साथ स्क्रैचिंग का मार्क्स अवेलेबल है, इसमें कोई भी स्क्रैचिंग का मार्क्स अवेलेबल नहीं है और फटने का कोई मार्क्स है। तो बताइए इस क्वेश्चन पेपर को कहीं पर छेड़छाड़ किया गया है। तो ये तो जांच का विषय, मैं इनका फोरेंसिक जांच करवाऊंगा। आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो मैं रेगुलर यूट्यूबर नहीं हूं, तो मैं बहुत कम वीडियो इसमें बनाता हूं, बहुत कभी कदार जब मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट बात है तो मैं उसको यूट्यूब में शेयर कर देता हूं। तो आप मेरे वीडियो को, अगर आप जेएसएससी का स्टूडेंट है, जेएसएससी सीजीएल का स्टूडेंट है खास करके, तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट कीजिए। और इस वीडियो को धनबाद प्रशासन ने जो मेरे साथ इंजस्टिस किया है, और सेंट एंथनी स्कूल जिन्होंने हमारे जैसे 20 स्टूडेंट का करियर खराब कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने 20 स्टूडेंट ने ये फैसला किया था कि जब तक आप इसका फोटो नहीं लीजिएगा, वीडियो नहीं बनाइएगा, तब तक हम लोग एग्जाम नहीं देंगे। क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरा था, सीसीटीवी कैमरा में ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं होता है, और जब ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं होता है तो फिर हम लोगों की बातों को रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। जब मुद्दा क्या तो फिर बातें नहीं होगा। तो इसीलिए कहा सर आप इनका वीडियो बनाइए और आप इसका फोटो लीजिए, क्योंकि अगर बाय द वे आप फोटो नहीं लेते, वीडियो नहीं लेते और हम लोग को शेयर नहीं कीजिएगा, तो जब आपके ऊपर केस किया जाएगा आपके स्कूल अथॉरिटी पर, मैनेजमेंट पर, तो आप कह दीजिएगा क्या पता है, कैमरा मेरा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शो नहीं कर रहा है, कैमरा मेरा टेक्निकल प्रॉब्लम था। तो उस समय तो फिर हम हार जाएंगे, मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं बचेगा। तो हम लोगों ने सोचा कि 20 स्टूडेंट थे, 20 स्टूडेंट अगर मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे तो शायद हम लोग की बातों को मान लिया जाएगा, लेकिन नहीं माना गया। हम लोग को दबाया गया, 1 घंटा हमारा वेस्ट हो गया था। फिर भी हम लोग एग्जाम लिखना चाह रहे थे, बोले हम लोग को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा सर, नहीं दिया टाइम। अब मैं आपको बताता हूँ अंत में क्या हुआ। उन लोगों ने हमें आधा घंटा एक्स्ट्रा तक रूम में बंद करके रखा। एग्जाम खत्म होने का था 10:30 बजे, 11 बजे तक हम लोग को रूम में बैठा के रखा। हम लोग को 11 बजे तक रूम बैठा कर रखा। हम लोगों ने बोला कि हम साइन नहीं करेंगे अटेंडेंस शीट पर, अटेंडेंस शीट पर साइन नहीं करेंगे तो बोला कि आपका एब्सेंट लिख दिया जाएगा, एब्सेंट, क्या आप एब्सेंट थे। तो मैंने तो, हम लोगों ने तो वहां पर डिजिटल अटेंडेंस बनाया था, तो बोला कि डिजिटल अटेंडेंस बनाने से क्या होगा, आप रूम में एग्जाम दिए ही नहीं, आप रूम में एग्जाम दिए ही नहीं, आपका पेपर ही आप। तो इस तरीके से हम लोगों को डराया धमकाया गया और हम लोगों को साइन करवा करके हम लोगों ने अपना OMR शीट जमा कर दिया। तो OMR शीट जमा कर दिए क्योंकि छात्रों को बहुत ज्यादा डराया धमकाया गया था। हम लोग 20 ही लोग थे, अगल बगल वाले रूम में हम लोग को अप्रोच ही करने नहीं दिया जा रहा था। तो हम लोग मजबूर थे, और एग्जाम देके जब निकले तो उसमें तो नेट बंद था, तो इस बात को हम लोग तुरंत उठा भी नहीं सके इस मुद्दे को। तो हमारे साथ बहुत ज्यादा, और जैसे ही 11 बजे खत्म हुआ उसके तुरंत बाद 11:30 बजे से एक और पेपर था, तो हम लोगों को उस पेपर के लिए मनाया गया। तो हम लोगों ने कहा सर, हम लोग से बात किया, उस समय अच्छे से बात किया और बोला कि आप ये लोग एग्जाम दीजिए, एप्लीकेशन लिख के दे दीजिएगा, एप्लीकेशन लिख के दीजिएगा, हम लोग इसको फॉरवर्ड कर देंगे आयोग को। तो जब हम लोग एप्लीकेशन देने के लिए गए तो सर लोग थे ही नहीं, वो सब अधिकारी चले गए थे, हम लोग से मिले भी नहीं।
उसके बाद जब सेकंड थर्ड तो हम लोग स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से बात की कि सर हम लोग का एप्लीकेशन देने के बाद किया गया। बोला हम क्यों लेंगे एप्लीकेशन, जो बोला उनको दो। तो स्कूल प्रशासन ने भी हमारा एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। तो अंत में मीडिया वाले बाहर में आए थे, हम लोग ने उनको ये बात बताया। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन है नहीं, हमारे पास अब हम लोग जो हमारा जो सरकार है जिन्होंने एग्जाम लिया है, क्योंकि एजेंसी और स्कूल प्रशासन ने हम लोगों की बातों को, एजेंसी ने तो ये गड़बड़ कर दिया और स्कूल प्रशासन ने तो हमारा साथ ही नहीं दिया, हमें कोऑपरेट ही नहीं की। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं चाहता हूं सरकार से इसकी सीबीआई जांच कराए। मेरी ये मांग है सीबीआई जांच हो और इसका फॉरेंसिक रिपोर्ट आए, इसकी जांच हो, इस पेपर की जांच हो, इस कॉपी की जांच हो। और जब इसका फॉरेंसिक जांच होगा तो पता चल जाएगा कि इसमें सील था या नहीं था। अगर जांच में ये आ जाता है कि हाँ इसमें सील था, तो फिर वहां का जो कैमरा है, उस स्कूल का जो कैमरा था, अगर वहां रिकॉर्डिंग हो रहा होगा, लाइव कैमरा होगा, तो फिर वहां पता चलेगा कि ये कहां फटा, इसको कौन फाड़ा। तब मैं जाकर के सेटिस्फाइड होऊंगा और तब जाकर के मैं चुप होऊंगा, और नहीं तो मैं इसको अकेले लड़ूंगा। मैं कोर्ट जाऊंगा और कोर्ट से इसको लड़ूंगा। और मैं स्कूल, तो सबसे पहले जो मैं कदम उठाऊंगा, मैं सबसे पहले क्या करना है, स्कूल प्रशासन, ये जो स्कूल है सेंट एंथोनी हाई स्कूल, जिन्होंने सबसे ज्यादा गड़बड़ी किया और सबसे ज्यादा धोखा किया, सबसे ज्यादा गड़बड़ी किया, जिसका सबसे बड़ा हाथ था, क्योंकि जो इन्विजिलेटर थे रवीश कुमार सिन्हा, उन्हीं का पहला अप्रोच था, उन्हीं का तो सबका सारा रोल उन्हीं का था। वो चाहते तो वहां पर फोटो करा सकते थे, वीडियो करा सकते थे, या तो एप्लीकेशन में वो साइन कर सकते थे, लेकिन इन्होंने एप्लीकेशन में साइन करने से मना कर दिया। बोला मैं तो स्कूल के मैनेजमेंट से बंधा हुआ, अगर मैं स्कूल के खिलाफ जाके काम करता हूं तो मुझे तो नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा। तो मेरा आप लोग से निवेदन है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एजेंसी के खिलाफ और जो एग्जाम में जो गड़बड़ी हुआ उसके खिलाफ सीबीआई जांच करवाएं, क्योंकि लो लेवल का जब जांच होगा तो इसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट का अच्छा तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा। और इसमें स्टूडेंट के भविष्य का सवाल है, करियर का सवाल है। तो आप लोग सपोर्ट करें और सरकार को भी मैं कहता हूँ सरकार भी सपोर्ट करें। थैंक यू।